देखिए बायोलॉजी का अगला टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में छोटी छोटी एवं महीन धागे की तरह संरचनाएं फैले रहती हैं। पूरे शरीर में आपने चित्र भी देखा होगा, किताब में बना रहता है। देखिए तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये पूछा जाता, परिभाषा पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में महीन धागे के समान पतली पतली संरचनाएं फैली रहती हैं, जो कि वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका पता लगाता है और पूरे शरीर के विभिन्न भाग तथा तंत्रिका तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी सामंजस्य स्थापित करता है, बताता है सब, वो कहलाता है तंत्रिका तंत्र। फिर से तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में महीन धागे के समान ढेर सारी संरचनाएं फैली रहती हैं, जिन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में महीन धागे के समान संरचनाएं फैली रहती हैं, जिन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनका कार्य ये होता है कि वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी की जानकारी शरीर के विभिन्न अंग तथा इस तंत्रिका तंत्र के बीच समन्वय स्थापित होता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में महीन धागे के समान संरचनाएं फैली रहती हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनका कार्य ये होता है कि वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसकी जानकारी पूरे शरीर को ये बताता है कि कौन कौन सी परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी जानकारी पूरे शरीर को क्या करता है, देता है। वही कहलाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के होते हैं मुख्य 3 भाग। तंत्रिका तंत्र के होते हैं मुख्य 3 भाग। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और नंबर 3 होता है स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मनुष्य के पूरे शरीर में महीन धागे के समान संरचनाएं फैली होती हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनका कार्य ये होता है कि वातावरण में जितने भी होने वाले परिवर्तन होता है उसकी पूरी जानकारी पूरे शरीर को पता चलती है, और इसका पूरा कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और तंत्रिका तंत्र के होते हैं मुख्य 3 भाग। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और होता है स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए अब तंत्रिका तंत्र के हो गए 3 भाग।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक हो गया स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर के साथ साथ, जो पूरे शरीर के साथ साथ तंत्रिका तंत्र पर भी, तंत्रिका तंत्र पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखता है, उसे ही कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर के साथ साथ, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर के साथ साथ स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी पूरा नियंत्रण बनाए रखता है, उसे ही कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दो प्रकार का, यानी इसके दो भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? दो भाग। पहला है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो पूरे शरीर के साथ साथ स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखता है, उसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, नंबर 1 मस्तिष्क और नंबर 2 मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के होते हैं दो भाग, मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। अब सबसे पहले बात होती है मस्तिष्क की, जो इसका केंद्रीय तंत्रिका का सबसे मेन पार्ट होता है। पूरे तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट यही है, मस्तिष्क, दिमाग जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये आपके खोपड़ी में, जिसे अस्कल कहते हैं, खोपड़ी, आपके खोपड़ी में जो मस्तिष्क होता है, इसको बाहर से 8 हड्डियां ऐसे घेरे रहती हैं, एक खोल बनाई रहती है। जैसे पिंजड़ा नहीं होता है वैसे खोल बना होता है 8 हड्डियों का, 8 अस्थियां होती हैं। ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया है कि मस्तिष्क को कितनी अस्थियां घेरे रहती हैं। मस्तिष्क को कितनी हड्डियां घेरे रहती हैं? 8 अस्थियां घेरे रहती हैं। और जो 8 हड्डियां घेरे रहती हैं मस्तिष्क को, जब ये पूरा खोल बना देती हैं, इसे कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है इस खोल को। इसका बस एक ही काम है, ताकि मस्तिष्क को चोट लगने से बचाए। ऐसे नहीं दिमाग दे दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चाहे जहाँ लेके मौज करते रहिए, ठीक तो है, लेकिन इसको सुरक्षा भी दिया गया है, क्योंकि बहुत सबसे पूरे शरीर पर नियंत्रण कौन रखता है? यही मस्तिष्क ही, जो चाहे आपसे वही करवा ले, ये दिमाग ही होता है। अब ये बाहर से इसको 8 हड्डियां घेरे रहती हैं। 8 हड्डियों का एक खोल होता है जो आपके मस्तिष्क को घेरे रहती हैं, जिसे कहा जाता है क्रेनियम। और इसका वजन लगभग होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो के आसपास, है ना। 1400 ग्राम का मतलब क्या हो गया? लगभग 1.5 किलो के आसपास का दिमाग होता है केवल। और ध्यान देना, लड़कियों का थोड़ा सा कम होता है इससे। हंसने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कम होता है, लिखा गया उसमें, थोड़ा सा इससे कम होता है। हाँ, वो देखो, कम से मतलब वजन से मतलब नहीं होता उसमें वजन से मतलब नहीं होता, इसमें बात होता है। और हाँ, और एक चीज जान लीजिए, ये अस्थियों का खोल बनाया क्यों जाता है?
जब ईश्वर इसको प्रदान कर रहे थे, इसको अस्थियों खोल क्यों दे दिए? इसमें देखिए जो होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, कोशिका विभाजन नहीं होता। मस्तिष्क में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन का मतलब जानते हैं? जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गया तो जो बगल वाली कोशिका होती है वो टूट जाती है और यहाँ पे चली जाती है, जहाँ पे आपका कोशिका खत्म हो गया वहाँ पे जाती है, उसको सही कर देती, ठीक कर देती है। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा नहीं है। अगर मस्तिष्क में कभी आपको चोट लग गया तो बगल की कोई भी कोशिका जाके उसको सुधार नहीं पाएगी। और इसीलिए सरकार हमेशा कहती है कि जब भी बाइक चलाइए या कुछ मोटरसाइकिल को चलाइए या और कुछ चलाइए तो हमेशा एक काम जरूर करिए कि हेलमेट पहन लीजिए, वरना उसको पता है ना कि अगर आपके सर में एक बार चोट लग गया तो ये ध्यान देना, ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। और अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो बाकी कोशिकाएं जाकर उसको ठीक नहीं कर पाएंगी, और जब ठीक नहीं कर पाएंगी इसलिए जिसके दिमाग में चोट लग जाता है एक बार, उसकी कहानी क्या हो जाती है? सीधा खत्म हो जाती है। दिमाग में अगर लग गया कहानी आपकी खत्म। इसलिए इसको अस्थियों खोल पहनाया जाता है। 8 हड्डियां रहती हैं, लेकिन पता लगा वो तोड़ ताड़ के लग जाता तब कहानी खत्म हो जाएगी, अब बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। और ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की यानी तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही क्या आता है? मस्तिष्क आता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी, जैसे इसमें बताया गया था किडनी में कि उत्सर्जन तंत्र की यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई, किडनी की सबसे छोटी इकाई का नाम बताया गया था नेफ्रॉन। कि जब ढेर सारे नेफ्रॉन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आपका किडनी होता है उसमें। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तो उसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, और यही वो न्यूरॉन है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमागदार या बहुत ज़्यादा पागलपंथी हो जाता है। अगर आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या अधिक है, अगर आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या अधिक है तो आप ज़्यादा दिमागदार हो जाएंगे। अगर आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या कम है तो आप क्या हो जाएंगे? कम दिमागदार के हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वजन से मतलब है कि 1400 ग्राम का है, लड़कियों का कम है, वजन से मतलब नहीं होता। इसमें पावरफुल जो चीज़ है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। किसी का दिमाग ज़्यादा है या कम है वो वजन नहीं तय करता, वो कौन तय करेगा? न्यूरॉन। जिसके दिमाग में न्यूरॉन की संख्या ज़्यादा है, अगर किसी के व्यक्ति में न्यूरॉन ज़्यादा है, जाके अपने ठूस लीजिए, इसे भर लीजिए दिमाग में न्यूरॉन, उसमें से तो न्यूरॉन अगर ठूस लिए अपने में तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज हो जाएगा। अगर न्यूरॉन की संख्या कम हो गई, जितना होना चाहिए उससे कम हो गई, तो व्यक्ति कहते हैं हाफ माइंड। वही चीज़ हाफ माइंड हो जाता है या फिर कभी फुल माइंड हो जाता है, मतलब एकदम बेकार। अब देखिए हो गया, मस्तिष्क को बाहर से 8 हड्डियां एक खोल बनाए रहती हैं। 8 हड्डियों का एक खोल होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम। मस्तिष्क को कितनी हड्डियां की रहती हैं? कवर 8 हड्डियां। इनको क्या कहा जाता है? क्रेनियम। इनका जो खोल होता है, वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो के आसपास, और लड़कियों का थोड़ा सा कम होता है। और हाँ, मस्तिष्क में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे? हेलमेट पहनेंगे। और दूसरा, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या ज़्यादा होती है उस व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, और जिस व्यक्ति के दिमाग में न्यूरॉन की संख्या कम होती है उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप देखिए मस्तिष्क के होते हैं 3 भाग। अब यहाँ देखिए पॉइंट पे आ जाओ। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग।
अग्र मस्तिष्क में लिखना कुछ नहीं है, पहले इतना लिखेंगे कि मस्तिष्क के होते हैं 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग, सेरिब्रम, डायनासेफिलम। हाँ, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, पूरे मस्तिष्क का सबसे जो विकसित भाग होता है उसे ही कहते हैं सेरिब्रम। याद रखने की क्षमता, कोई भी चीज जो बचपन में हुई हो और आपको याद होता हो, वो किस में रहता है? सेरिब्रम में रहता है, यानी चिप का कार्य करता है। ये चिप में नहीं होता, कोई चीज डाउनलोड करके पड़ा रहता है, वैसे वही सेरिब्रम होता है। सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, मस्तिष्क का ये सबसे विकसित भाग होता है। सोचने समझने की क्षमता यही जागृत करता है सेरिब्रम में। चिंतन शक्ति, चिंतन, चिंतन टेंशन नहीं, चिंतन यानी मनन करना, सोचना, ये चीज, ये चिंतन करना, कोई भी चीज याद रखना सबसे विकसित भाग होता है। और सोचने समझने की क्षमता जागृत कौन करता है? सेरिब्रम ही। इसलिए सेरिब्रम को मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कहा जाता है। पूरे मस्तिष्क में इतना विकसित भाग कोई नहीं है जितना कौन होता है? सेरिब्रम। जब कुछ आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दें, ऐसा नहीं, ये वाला ज़्यादा सही है, वो सब सोचने की क्षमता कौन तीव्र करता है? यही सेरिब्रम काम करता है सोचने में। पुरानी कोई घटना हुई है वो आपको अभी तक याद है, वो कौन कहता है? सेरिब्रम। और चिंतन की क्षमता, किसी चीज में ध्यान लगाना, तो ध्यान लगाना भी कौन करता है? सेरिब्रम। डायनासेफिलन, इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है कि डायनासेफिलन होता है 2 प्रकार का, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस देखिए पढ़ने में आपको थर्मस के जैसा लगेगा, जैसे थैलेमस वैसे थर्मस पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, इसको डिनोट कर दी। अब देखिए थर्मस में होता क्या है? थर्मस में ये होता है, अगर कोई चीज ठंडा रख देंगे ठंडा पड़ा रहेगा, गर्म रख देंगे गर्म पड़ा रहेगा, ये काम होता है। तो थैलेमस का काम यही है कि जब हम किसी वस्तु को टच करते हैं और हमें ठंडा या गर्म का एहसास होता है, तो ठंडा और गर्म का एहसास कराने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। बात समझे कि नहीं? सबसे विकसित भाग दिमाग का सेरिब्रम। चिंतन करना, याद करना, सोचने समझने की क्षमता, काम कौन करता है? सेरिब्रम। डायनासेफिलन के होते हैं 2 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस पढ़ने में कैसा लग रहा है? थर्मस के जैसा। इसका कार्य क्या है? जब किसी चीज को हम छुएंगे तो ठंडा या गर्म का एहसास जो कराता है वो कौन कराता है? ये फट से तंत्रिका तंत्र जाएगा, फट से ठंडा लगा हुआ पहन स्वेटर पहन लेगा, फिर अगर कुछ गर्म छू दिए फट से दौड़ के जाएगा, बताएगा कि देखो गर्म लग रहा है, हटाओ हाथ वहां से, हटा लेंगे। तो इसी का काम होता है, कौन किसका? थैलेमस का। अब देखिए ये हाइपोथैलेमस है, देखिए यहाँ पे हाय हाय कर रहा है, हाय बाय वाली कहानी इसमें होती है। हाँ देखिए, जो प्रेम होता है, घृणा होता है, प्रेम है, घृणा है, गुस्सा है, पसीना आना, भूख प्यास, भूख है, प्यास है, इन सब पर नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस का। तो हाय बाय का मतलब जान लीजिएगा, प्यार, घृणा, गुस्सा, पसीना, भूख, प्यास, इन सारी चीजों पर नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। और ध्यान देना, हाँ ये सब काम दिल का नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना दिल का ये सब काम होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब काम दिल का नहीं, किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। यानी आप अपने दिमाग को गलत यूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं? गलत यूज कर रहे हैं। और उसको सही करने के लिए अपने सेरिब्रम को जगाइए, ना कि हाइपोथैलेमस से काम लीजिए। हाइपोथैलेमस से काम करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, और सेरिब्रम से अगर काम करेंगे
दिमाग की चीज। ठीक है, तो दोनों चीजें है। अगर आप अब आपको तय करना है कि हाइपोथैलेमस से आपको काम करना है कि सेरिब्रम से काम करना है। तो आपको अगर प्रेम, घृणा, गुस्सा, पसीना, भूख, प्यास, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। अब देखिए क्या, जैसे भूख लग गया कौन बताएगा? खाओ, खाना खाओ। गुस्सा आ गया, हाँ कौन बताएगा? फट से अब गुस्सा होना है। प्यास लग गया, पानी पीना है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हाँ, ये सब भी काम यही करता है। इसलिए कभी भी इसके बहकाम मत आना हाइपोथैलेमस के। ठीक है, दिल का काम एक क्या काम है? उसने बताया था दिल का काम केवल खून को पंप करना, पूरे शरीर तक पहुंचाना, वही काम होता है उसका। जो एक सिरा होता है, धमनी होता है, वो पूरा पहुंचाता है, बस इतना काम है। बाकी ये जो आप फंसते हैं, ये इसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का। तो इसके चक्कर में ना रहिए, क्योंकि बगल में ऊपर, उससे ऊपर ही क्या है? सेरिब्रम है, उससे काम लीजिए। आप देखिए कार्पोरा क्या है? कार्पोरा। आप देखिए कार्पोरा क्या करता है? इसको रा को हटा दीजिए, यहाँ ना कर दीजिए तो कान हो जाएगा, कान पोरा हो जाएगा। हाँ, कान। तो कान से क्या किया जाता है? सुना जाता है, और आंख से देखा जा सकता है। तो देखना और सुनना, इन दोनों पर नियंत्रण किसका होता है? कार्पोरा का। ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये अग्र मस्तिष्क खत्म हुआ, फिर मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक कार्पोरा और एक सेरिब्रल। कार्पोरा का कार्य होता है कि आपके दृष्टि ज्ञान और श्रवण ज्ञान पर नियंत्रण करता है। जो कुछ आप सुनते हैं उसको कौन पहुंचाने का काम करेगा? कार्पोरा। या फिर आप कुछ देखते हैं या फिर सुनते हैं, ये दोनों नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा। फिर एक होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल देखिए क्या होता है? सेरिब्रल अलग से कुछ काम नहीं करता है, यह मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता है। बस इतना काम है इसका। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क के होते हैं दो भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का काम है आपके दृष्टि ज्ञान और श्रवण ज्ञान पर आपका नियंत्रण रखता है, यानी देखना और सुनना, इन दोनों पर नियंत्रण कार्पोरा का होता है। फिर आएगा सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है? सेरिब्रल मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से केवल जोड़ने का कार्य करता है, इसका बाकी और कोई काम नहीं है सेरिब्रल का। अब देखिए सेरिबेलम क्या होता है? ध्यान देना, तीनों अलग अलग हैं। एक सेरिब्रम है और एक सेरिब्रल है और एक है सेरिबेलम है। सेरिब्रम जान लीजिए विकसित भाग है, ये सोचने समझने की क्षमता, चिंतन शक्ति, घाटा है नुकसान है जो बताता है, कौन बताता है? सेरिब्रम। और सेरिब्रल जिसमें ला वाला आएगा, ये क्या करता है? केवल मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसके बाद सेरिबेलम है। बेलम, यहाँ तो इसको कर दीजिए बेलन, क्या कर दीजिए? बेलन कर दीजिए। तो बेलन देखिए, जैसे हाथ बिल्कुल बेलन के जैसा होता है, पैर बिल्कुल बेलन के जैसा होता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, अब अगर कुछ देर, कुछ मान ली बस उठा लिए 8-10 किलो का, ऐसे बार बार करते रहिए, ऐसे बार बार करते रहिए। कुछ देर बाद ऐसा होगा कि कहेगा बस करो अब थक गए, है ना? कुछ देर करेंगे फिर कहेंगे बस बहुत हुआ, थक चुके हैं। तो जो थक जाता है और आपको बताता है, ये होता है ऐच्छिक पेशी। क्या होता है? ऐच्छिक पेशी। और एक ऐसी पेशी होती है जो अनैच्छिक होती है, आप चाहें या ना चाहें लेकिन वो चलता ही रहेगा, वो आप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हृदय वाले हुए, हृदय वाली मांसपेशी, आप उसको कहीं बंद होइए नहीं बंद होगा, अपना काम करता रहेगा। पाचन तंत्र है, उसको नहीं आर्डर दे सकते, हे बंद कर, बहुत पचा लियो खाना, अब बंद कर, पचाना नहीं है, तो तब भी नहीं मानेगा, वो तब भी पचाएगा। तो जो सेरिबेलम है, इसका काम है कि जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं
ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाओं पर ये नियंत्रण रखता है। ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका केवल कार्य है जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक वाली जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सब पर ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाएं उन सब पर ये नियंत्रण रखने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर से मनुष्य का मस्तिष्क 8 हड्डियों के खोल में बंद रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क में कोश का विभाजन नहीं होता है। तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या ज्यादा होगी वो मनुष्य सबसे ज्यादा दिमागदार होगा। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या कम होगी उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। मस्तिष्क के होते हैं 3 भाग: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग: सेरिब्रम, डायनासिफिलम। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है। चिंतन करना, याद करना या सोचने समझने की क्षमता को तीव्र करना ये काम होता है सेरिब्रम का। जैसे ये चिप मेमोरी होते हैं। फिर डायनासेफिलान इसके 2 भाग होते हैं: थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठंडा गर्म का एहसास कराता है थैलेमस। दिमाग का वह भाग जो ठंडा गर्म का एहसास कराए, उसकी जानकारी प्रदान करे, वो थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग जो प्रेम, घृणा, गुस्सा, पसीना, भूख, प्यास, दर्द इन सब का एहसास कराता है या इन सब पर नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग: कार्पोरा, सेरिब्रल। मस्तिष्क का वह भाग जो आपके दृष्टि ज्ञान और श्रवण ज्ञान पर नियंत्रण रखता है उसे कहते हैं कार्पोरा। सेरिब्रल मस्तिष्क का वह भाग जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या होता है? सेरिब्रल होता है। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के होते हैं 2 भाग: सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम को पढ़ेंगे बेलन के जैसा लगेगा तो बेलन से याद आए हाथ और पैर। इसके मांसपेशियां कैसे होते हैं? ऐच्छिक। देखिए जितने सारे ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं पर सेरिबेलम का नियंत्रण होता है। दिमाग का वह भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है उसे सेरिबेलम कहते हैं। और दिमाग का वह भाग जो दिमाग का सबसे पिछला भाग जो कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा।